हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए थे। लास्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे, तो आज के सेशन में भी कुछ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे जो जो अभी तक आपने इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है ना, नया कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपने कल एक न्यूमेरिकल देखा था। यहाँ पर न्यूमेरिकल में आप क्या कर रहे थे, आपके को वेग व्यंजक बताया गया था किसी अभिक्रिया के लिए, और उस वेग व्यंजक से आपने कोटि बतानी थी, साथ ही जो वेग स्थिरांक होता है उसकी इकाई आप लोगों ने यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है ना। चलिए, आज का प्रश्न है आपके पास। प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है ना। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को आपका अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए, उत्तर लिखिए। उधर से बताओ कौन कौन से कारक अभिकारक कौन कौन से कारक हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्या, अभिकारक की सांद्रता आपकी प्रभावित करती है ना। करती है कि नहीं करती है, बताओ। करती है। ठीक है, और क्या लिखा था आपने? तापमान। ठीक है ना। और उत्प्रेरक और पृष्ठीय क्षेत्रफल था आपका। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ये सारी, इनके अलावा भी आपने बहुत सारे कारक देखे थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ठीक है, जिसमें कि अब जो कि अभिकारक के रिस्पेक्ट में आपको बताई गई है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग बताइए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग बताना है जबकि अभिकारक की सांद्रता या वेग सांद्रता से, अभिकारक की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होगा यदि सांद्रता, फर्स्ट है आपका, दोगुनी कर दी जाए, दुगनी हो, और दूसरा है आपका दुगनी लिखा हो सकता है या दोगुनी लिखा हो सकता है। ठीक है, यानी डबल कर दी जाए, और सेकेंड है आपका आधी कर, आधी। ठीक है, यानी जो अभिकारक है, ठीक है ना, सपोज कोई अभिकारक है, उसकी वेग जो है उसका, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या आता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2, यही होगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये रेट था। अब हम रिएक्टेंट का क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर देंगे तो डबल करने से आपका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन जो आर है उसको R/2 कर दें, यानी आधा कर दें, तब आपका क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हमें देखना है। यहाँ पर एक तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग बताइए, या फिर वेग सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होगा इस केस में, यदि सांद्रता दोगुनी हो या फिर आधी हो। पहले वेग निकालिए, वेग निकालना है आपको। तो सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता, सपोज ए है उसकी सांद्रता, कुछ भी हो सकती है, 10, 5, कितनी भी हो सकती है सांद्रता, हम ए मान रहे हैं। वेग बराबर क्या होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, आर की पावर 2, समझ रहे हो। ठीक है, अब आर के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। तो के ए का स्क्वायर, ठीक है, के ए का स्क्वायर आ गया। अब उन्होंने क्या बोला, पहला है सांद्रता अगर दो गुनी कर दी जाए, तो 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, कर दी जाए या दो गुनी करने पर लिख लो, दो गुनी करने पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर 2a आएगा। ठीक है, तो वेग बराबर के इंटू 2a का स्क्वायर। ठीक है ना, 2a का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, वेग बराबर के इंटू 4a का स्क्वायर, और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो वेग बराबर अब क्या हो गया है आपका, 4 इंटू के ए का स्क्वायर, ये आ गया। अब के ए का स्क्वायर क्या था, पहले वाला वेग था, यानी कि जो वेग था पहले, ठीक है ना, जो वेग पहले था ये वाला, इसमें अगर 4 की गुणा कर दी जाए तो अब वाला वेग आ जाएगा। तो ये कब हुआ, जब आपने सांद्रता को 2 गुना किया। वेग तो यही था ना, इनिशियल वेग, पहले वेग ये था। जब आपने सांद्रता कितनी कर दी, 2 गुना कर दी, सांद्रता को 2 गुना करने से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अब वेग आया है अभिक्रिया का, दुगना करने के बाद वो पुराने वाले वेग का 4 गुना हो गया है। 4 आ गया ना, पर तो पुराने वाले वेग का क्या हो गया, 4 गुना हो गया है। तो यानी कि अभिकारक की सांद्रता को दुगना करने से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग आएगा अब वो 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए। तो क्या प्रभावित, किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो लिखिए, वेग बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वेग बराबर 4 गुना, अगर हम इसको पहले वाला वेग मान रहे हैं R1, और ये आपका दूसरा वेग है, इसको हम R2 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो R2 जो होगा वो क्या होगा, 4 गुना होगा R1 का। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखिए, अगर आधी हो या आधी की जाए, अगर सेकेंड सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता को आधा करने पर, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया, 1/2a हो गया। ठीक है ना, और चूंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वेग इज इक्वल टू क्या होगा, वेग बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 2 हो जाएगा। तो के इंटू 1/2 a का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 इंटू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया, बराबर के इंटू 1/4 और इंटू ए का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू के ए का स्क्वायर। ठीक है ना, या इसको क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर, और इस वेग को हम ले लेते हैं R3 मान रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, R3 तो R3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, R3 इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर अपॉन 4।
तो यानी कि R3 इज इक्वल टू आ जाएगा के का स्क्वायर क्या था, R1 था आपका, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, तो R1/4। यानी कि अगर आपने अभिकारक की सांद्रता आधी की, ठीक है ना, A/2 आपने किया इसको, तो A/2, इसको आप A/2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो तो A/2, यहां पर भी आप सब जगह A/2 कर। तो A/2, ठीक है ना। अगर हम सांद्रता को आधा कर देते हैं, पहले हमारे पास A थी सांद्रता, उसका हमने हाफ कर लिया, तो उसका हाफ करने पर क्या होता है, जो वेग आएगा R3 आएगा वेग, ठीक है ना, वो जो R1 होगा उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो उतना हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए है, यानी कि जो हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चल रही है उसके लिए सब ये, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये, ठीक। इसी प्रकार से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल देंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा आएगा फिर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर देते हैं तब क्या होगा, सांद्रता दोगुनी कर दी तो वेग भी आपका उसी प्रकार से प्रभावित होगा, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न लिखिए। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया जो ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर, एक रासायनिक अभिक्रिया जो ए के प्रति प्रथम कोटि, ए के प्रति प्रथम कोटि व बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, ठीक है ना। उसमें आपने कुछ चीजें निकालनी है। पहला लिखो, अवकलन वेग समीकरण लिखिए, अवकलन वेग समीकरण लिखिए पहला, ठीक है। दूसरा लिखो, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा लिखो, ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से क्या होगा, ए तथा बी दोनों की सांद्रता, ए व बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करो, क्या है, एक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी ऑब्वियसली बात है आपका अभिकारक होंगे, ठीक है ना। उनमें से ए जो है वो अभिक्रिया के प्रति प्रथम कोटि दिखा रही है और जो बी है वो द्वितीय कोटि दिखा रही है, समझ रहे हैं। यानी ए की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो 1 है और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 2 है। तो उसमें उन्होंने बोला पहले तो आपको अवकलन वेग समीकरण लिखना है पूरी इक्वेशन के लिए। दूसरा, बी की सांद्रता को अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो 3 गुना करने से रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आपने इससे पहले वाले प्रश्न में किया वैसे ही करना है। और इसका अर्थ है कि ए की सांद्रता उतनी ही रहेगी, उस पर कोई वो बदलना नहीं है, हमको चेंज नहीं लाना है, ठीक है। तीसरा है, ए और बी दोनों की सांद्रता को दुगना करने से अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको हल। पहली चीज हमारे पास क्या था, प्रथम कोटि की है तो ए की पावर 1 यानी ए आएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर क्या हो जाएगा,
k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2, ठीक है ना। और पहला क्या पूछा है, अवकलित वेग समीकरण आपको लिखना है, तो माइनस डी आर बाई डी टी करके आप लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। लिखो माइनस डी concentration of R by dt is equal to K concentration of A into concentration of B की पावर 2। तो ये अवकलित वेग समीकरण आ गए इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, B को 3 गुना करने पर, सांद्रता को 3 गुना करने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो वेग बराबर क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी, वेग बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 3 गुना कर दिया, यानी 3 इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 इंटू बी हो गया और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और 3b जो आपका है कॉन्सेंट्रेशन, उसका क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, 9b स्क्वायर, 9b, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 9 आपका आगे आ जाएगा, तो 9 इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये वेग हो गया। और अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो वेग पहले था यहाँ, अगर हम इसको R1 लिख लें, इसको हम R2 लिख लें, तो R2 इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है यहाँ, R2 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू R1, यानी वेग 9 गुना बढ़ गया आपका। क्या देखा आपने कि B को जब 3 गुना किया गया इस अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया का जो वेग पहले था वो 9 गुना आपका बढ़ चुका है, बढ़ रहा है ना। चलिए देखिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा, ओके। चलिए तीसरा है आपके पास यहाँ पर कि ए को भी आपने 2 गुना कर दिया, दुगना कर दिया है, और बी को भी कितना कर दिया है, दुगना कर दिया है, ठीक है ना। तो अब जो वेग होगा R3 करके हम उसको ले रहे हैं, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2B का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर, 2 इंटू 2, ये 2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 इंटू 4 का 8 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया आपका R3। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये R1 की वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ के इंटू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, तो R3 इज इक्वल टू हो गया 8 इंटू R1, ठीक है। यानी कि जो ए और बी की सांद्रता को 2 गुना किया जाता है, तो दुगना करने से हमारा जो वेग होगा वो 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लिखिए वेग में 8 गुना की वृद्धि होगी, वेग 8 गुना बढ़ जाएगा, ओके। चलो नोट करो। चलिए एक और प्रश्न लिखिए। प्रश्न है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान, वेग स्थिरांक k का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है, 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है,
इसकी इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करिए। के का मान दिया गया है आपको कितना, 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है बताओ। टी हाफ का मान क्या होता है, 0.693 इन अपॉन के, ये होता है। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स में था ना, यहाँ 0.693 की तो कोई आपका मात्रक नहीं है, यहाँ सेकेंड इनवर्स का ऊपर जाके सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, फिर आप रीअरेंज करेंगे तो आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क के लिए लिखो, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ठीक है, समझे कैसे, ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो किस तरह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन को आपका अफेक्ट कर रहा है, वो आपने बताना है। ठीक है ना, इस टॉपिक को अच्छे से होमवर्क में पढ़ के आएंगे, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।